ये कायनात कितनी बड़ी है और इसने अपने अंदर क्या कुछ छुपा रखा है? ये वो सवाल हैं जो हमेशा से हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। कायनात तो वैसे बहुत से राजों से भरी पड़ी है, लेकिन आज हम इसके सबसे गहरे, सबसे तारीख और सबसे खौफनाक राज पर से पर्दा उठाएंगे। तो आखिर है क्या कायनात का सबसे तारीख राज? एक ऐसी जगह जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं, एक ऐसी अंधेरी रात जिसकी कोई सुबह नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स की। तो चलिए आज इसी कायनाती भेद को समझने के सफर पर निकलते हैं। तो आइए इस कायनाती मुअम्मे को सुलझाने की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इससे जुड़े अफसानों को हकीकत से अलग करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद ब्लैक होल किसी दूसरी कायनात में जाने का रास्ता है या खुदा तक पहुंचने का जरिया, लेकिन क्या साइंस भी यही मानती है? साइंस के मुताबिक ब्लैक होल खला में एक ऐसी जगह है जहां कशिश सकल यानी ग्रेविटी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि कुछ भी, यहां तक कि रोशनी भी, इससे बचकर नहीं निकल सकती। इसे कायनात का एक ऐसा आबशार समझ लें जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं। ये वो मकाम है जहां फिजिक्स के जाने पहचाने कवानीन भी काम करना छोड़ देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कायनाती अफरीत आखिर बनता कैसे है? आइए जरा उसकी तख्लीक के अमल को समझते हैं। आखिर एक ब्लैक होल कैसे बनता है, उसका जवाब हमें 100 साल से भी ज्यादा पीछे 20वीं सदी के आगाज में ले जाता है। ये कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कार्ल श्वार्ट्ज़चाइल्ड ने आइंस्टाइन की थ्योरी की बुनियाद पर एक हैरानकुन नजरिया पेश किया। इनका कहना था कि अगर किसी भी चीज को बहुत बहुत ज्यादा दबा दिया जाए तो वो ब्लैक होल बन सकती है। उस वक्त तो ये ख्याल एक मजाक लगता था, लेकिन फिर 1971 में जब जमीन से 6000 नूरी साल दूर पहला ब्लैक होल दरियाफ्त हुआ तो ये मजाक एक ठोस हकीकत में बदल गया। साइंसदानों ने ब्लैक होल्स को 4 किस्मों में तकसीम किया है। सबसे पहले हैं मिनीएचर ब्लैक होल्स, जो शायद बिग बैंग के वक्त बने थे। ये साइज में तो एक एटम जितने, लेकिन वजन में एक पहाड़ जितने हो सकते हैं। फिर आते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स, जो बड़े सितारों की मौत के बाद सुपरनोवा धमाके से बनते हैं। इसके बाद है इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, जो कई स्टेलर ब्लैक होल्स के आपस में मिलने से वजूद में आते हैं। और आखिर में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये तो समझे कि कहकशाओं के दिलों में धड़कते हैं, जिनका वजन अरबों सूरजों के बराबर होता है, बिल्कुल हमारी अपनी मिल्की वे कहकशां के मरकज में मौजूद सेजिटेरियस ए स्टार की तरह। अब जब हम ये जान चुके हैं कि ये क्या हैं और कैसे बनते हैं, तो आइए कुछ ऐसे तसव्वुराती सवालात पर गौर करते हैं जो अक्सर हमारे जहनों में आते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो उसका अंजाम क्या होगा? इस खौफनाक अमल को साइंसदान स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। जैसे ही कोई शख्स इवेंट होराइजन यानी नाकाबिले वापसी दहाने के करीब पहुंचेगा, उस पर शदीद टाइडल फोर्सेस अमल करेंगी। मतलब उसके पैरों पर लगने वाली ग्रेविटी सर के मुकाबले में कहीं ज्यादा होगी। इस खिंचाव से जिस्म एक नूडल की तरह लंबा होता जाएगा और आखिरकार जर्रात की एक लकीर में बिखर जाएगा। और इस सफर की सबसे अजीब बात, ब्लैक होल के करीब वक्त इतना स्लो हो जाता है कि बाहर की दुनिया के लिए सदियां गुजर जाएंगी। एक और आम खौफ यह है कि क्या होगा अगर हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन जाए। तो अच्छी खबर यह है कि हमारा सूरज इतना बड़ा नहीं कि ब्लैक होल बन सके। तकरीबन 5 अरब साल बाद ये एक रेड जाइंट और फिर एक वाइट डॉर्फ में बदल जाएगा। लेकिन चलिए एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं कि सूरज ब्लैक होल बन गया, तो सैयारे फिर भी इसके गिर्द महफूज तरीके से घूमते रहेंगे। मसला सिर्फ यह होगा कि सूरज की रोशनी के बगैर जमीन पर जिंदगी जमकर खत्म हो जाएगी। यहां एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, अगर ब्लैक होल्स मुकम्मल तौर पर तारीक और नादीदा हैं, तो आखिर साइंसदान इनका मुताला करते कैसे हैं? हम ऐसी चीज को कैसे देख सकते हैं जो खुद नजर ही नहीं आती? जवाब यह है कि हम ब्लैक होल को नहीं बल्कि इसके छोड़े हुए सुराग देखते हैं। जब ब्लैक होल अपने करीब की गैस और सितारों को निगलता है तो ये मादा उसके गिर्द बहुत तेजी से घूमता है और बेपनाह गर्मी की वजह से चमकने लगता है। ये चमकदार डिस्क, जिसे एक्रेशन डिस्क कहते हैं, एक तारीक खला के गिर्द घूमती नजर आती है। यही तारीक खला इवेंट होराइजन है और इसी से हमें ब्लैक होल की मौजूदगी का पता चलता है। और ये सब कुछ हम देख पाते हैं जमीन से लाखों मील दूर मौजूद ताकतवर टेलीस्कोप्स की मदद से। मिसाल के तौर पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को ही ले लें। ये हमसे तकरीबन 10 लाख मील के फासले पर है और हमें गहरी खला में झांकने की सलाहियत देती है। तो क्या ब्लैक होल्स कायनात की सबसे खतरनाक चीज है, या इस अंधेरे में कुछ ऐसा भी छुपा है जो इससे भी ज्यादा पुरअसरार है? कुछ साइंसदान तो व्हाइट होल्स का इम्कान भी जाहिर करते हैं, जो शायद ब्लैक होल्स के बिल्कुल बरक्स काम करते हों। एक बात तो तय है, कायनात ने अभी अपने सारे राज जाहिर नहीं किए हैं।